जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्रियों ने उलिहातू पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में धरती आबा की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातीय योद्धाओं के योगदान को किया गया याद। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी में मुख्य समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री ने 7,000 करोड़ से अधिक रुपए की योजनाओं की दी सौगात। और 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन, जीते स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के जरिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई और जनजातीय योद्धाओं को याद किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिला स्थित उलिहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात भी की। मौके पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पहली बार किसी राष्ट्रपति के उलिहातू पहुंचने पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों में नई उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के बाद उनके वंशजों में उत्साह है। सारे देश में बिरसा मुंडा के नाम से पर्व जैसा खुशहाली मानते हैं। अपना जो संस्कृति है, नाच गान करते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर उलिहातू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आम से लेकर खास तक उत्साहित दिखे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय समुदाय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समाज को उचित सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम देश के यशस्वी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सच में यह पवित्र भूमि जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल है, यहाँ पर आज तक कोई राष्ट्रपति महोदया का आगमन नहीं हुआ था। पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आई। हर कोई, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, सभी लोग आज उत्सव मना रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान बिरसा मुंडा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदाय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मना रहा है। मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की यह तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है। वो हमारी आध्यात्मिक,
सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इधर राजधानी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल और बिरसा चौक स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से यह राज्य विकास की ओर अग्रसर है। आज झारखंड राज्य के लिए एक विशेष महत्व का दिन है। आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी है और राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य अलग होने के बाद नए राज्य की स्थापना आज के दिन से प्रारंभ हुई और झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने भी आज चाईबासा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में प्रचारकों एवं स्वयंसेवकों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव भी मौजूद थी। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हम सबों की आस्था और आशा की प्रतीक और इस त्याग तपस्या और बलिदानी का उनका इतिहास है। सारी दुनिया भगवान बिरसा पर विश्वास करती है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी बिरसानगर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने साकची स्थित केरला समागम कार्यक्रम में भी भाग लिया। जब बिरसा मुंडा जी के शहादत का 100 साल पूरा हुआ था, तो जो इतिहास है गवाह है भगवान बिरसा मुंडा का बचपन कैसा था, उन्होंने कितना संघर्ष किया। केवल 24 साल 6 महीने की आयु में उन्होंने जो पराक्रम किया, उससे उनको भगवान का दर्जा मिला। रांची के मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान TRI में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर रनेन्द्र, संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों और शोध से जुड़े विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए। झारखंड के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने भी अपने अनोखे अंदाज में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह स्थापना दिवस समारोह है। इसके अवसर पर हम सैंड आर्ट बनाए हैं। सैंड आर्ट के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। G20 शिखर सम्मेलन आज से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। 5 लाख से ज्यादा भारतीयों का अकेले बाली आना ही इसकी गवाही देता है। साथियों, जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। कुछ महीने पहले ही
15 अगस्त को भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे किए हैं। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भारत के स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद 17 अगस्त को आता है, लेकिन इंडोनेशिया को भारत से 2 साल पहले स्वतंत्र होने का सौभाग्य मिला हुआ था। इंडोनेशिया से सीखने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है और अपनी 75 वर्षों की विकास यात्रा से भारत के पास भी इंडोनेशिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। झारखंड की स्थापना के आज 22 वर्ष हो गए। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7,319 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात राज्यवासियों को दी। इतना ही नहीं, लाभुकों के बीच 2,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत के बाद एसएचजी बैंक 87 लाभुकों के बीच कुल तो इस राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा को हतोत्साहित होने की जरूरत ना पड़े। आज इस राज्य में जो गरीबी है, पिछड़ापन है, ये गरीबों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। गरीब को देखकर हर कोई उसको गले नहीं लगा सकता, बल्कि उसको अपने से दूर रखने का कोशिश करता है। राज्य स्थापना दिवस पर टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर के साक्षी स्थित आई हॉस्पिटल के सामने बिरसा पार्क का निर्माण कर उसमें भगवान बिरसा की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, टाटा स्टील एवं जुस्को के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सामने रखेंगे ये 1894-95 पूरा साराना जंगल से भरा हुआ था। खूंटी इलाका, उलियातू इलाका, और जंगल का बीच से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का वहां पर जन्म हुआ। उधर लोहरदगा जिले में जिला प्रशासन की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ। मांग अलग राज्य की बहुत दिनों से चल रही थी और इसलिए चल रही थी कि यहाँ का विकास बिहार के साथ रहने पर नहीं हो पा रहा था। अलग हो जाने पर, छोटा राज्य हो जाने पर यहाँ विकास होगा, यहाँ के लोग समृद्ध होंगे। यही उद्देश्य के साथ राज्य का गठन हुआ। देवघर जिले में भी राज्य स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। नंदन पहाड़ ऑडिटोरियम में समारोह का उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री बादल ने किया। इस दौरान कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। सभी को संकल्प लेना है
जिन उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की स्थापना की गई, विश्व गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है, आवाम की भी बनती है सहयोग देने की। और हमारे पदाधिकारियों को भी शुभकामनाएं हैं कि जो इस उद्देश्यों को लेकर यह कार्यक्रम सरकार आपके द्वारा जो तय किए गए थे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी। गढ़वा जिले में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर शामिल हुए। इस मौके पर सरकार के सभी विभागों द्वारा चयनित योग लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। आज 22वां स्थापना दिवस हम इस राज्य का मना रहे हैं, के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। गढ़वा जिले के साथ साथ राज्य के विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए रात दिन प्रयासरत रहा हूं। वो दिन दूर नहीं जब एक एक वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार मिलेगा। रांची स्थित भारी अभियंत्रण निगम एचईसी का आज स्थापना दिवस है। आज ही के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एचईसी की स्थापना की थी। प्रबंधन की ओर से स्थापना दिवस को एचईसी डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर एचईसी के वरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने एचईसी मुख्यालय स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। एचईसी के निदेशक एन.के. सक्सेना ने बताया कि एचईसी की ख्याति मदर प्लांट के रूप में रही है। में बहुत गौरव का डे है और आज के दिन झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। झारखंड सरकार के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एचईसी की स्थापना जब 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी तो उनका एक सपना था कि कैसे औद्योगिक क्रांति किया जाए, एंड उस औद्योगिक क्रांति का ही ये असर था कि एचईसी को एक मदर प्लांट के रूप में स्थापित किया गया। और इस एचईसी की वजह से ही आपका बोकारो स्टील प्लांट कहिए, राउरकेला कहिए, भिलाई स्टील प्लांट कहिए, इसके 95% से ज़्यादा इक्विपमेंट एचईसी में बने। और अभी भी हम लोग असम के गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड ने पहली बार 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। गुवाहाटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड से 13 सदस्यीय टीम ने भाग लिया। इस दौरान मधुपुर के हरिलाल टुडू ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। वहीं रामगढ़ के जितेंद्र पटेल ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। झारखंड में राजकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं जिला स्तर पर भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। झारखंड राज्य स्थापना दिवस और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बस स्टैंड चौक पर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार, डीआईजी अजय लिंडा, उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में आज राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पलामू जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टेशन रोड स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, प्रशिक्षु आईएएस श्रीकांत विस्पुते समेत कई पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। पाकुड़ जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई।
जयंती के मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन के अलावा विभिन्न दलों के नेताओं ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर जमशेदपुर में ट्राइबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर टाटा स्टील फाउंडेशन सीईओ सौरभ राय ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मौके पर देश भर से आदिवासी जनजाति समाज के लोगों का जुटान हुआ है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रांची के बिरसा चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण राज्य में अविलंब लागू करने और नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बाद कराने की मांग की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एमटीएमएस से कूड़ी मोहंती सभागार में कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ सोमवार को बाल दिवस मनाया गया। रुचि नरेंद्र और टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कैंसर पीड़ित 28 बच्चों को पीएमसीओ ट्रस्ट से आर्थिक मदद दी गई। ट्रस्ट की अध्यक्षा रूपा मोहंती ने एमटीएमएच के निदेशक डॉक्टर सुजाता मित्रा को चेक सौंपा। पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के करमाही टोला में कल रात आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली पीठ पर लगी है। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए प्रयास में लगी है। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आशा ने प्रतियोगिता में अंडर 20 गर्ल्स प्रतिस्पर्धा के 800 मीटर दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की। गौरतलब है कि आशा किरण बारला बोकारो के भाटिया अकादमी की प्रशिक्षु खिलाड़ी हैं। इससे पहले भी उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उम्दा प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भी भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर भी मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा हिमपात के कारण आने वाली सर्द हवाओं की वजह से राजधानी रांची और आसपास के जिलों में पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पारा और नीचे गिरेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.3 और न्यूनतम 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 13.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 15 नवंबर साल 1875 को झारखंड के खूंटी में जन्मे बिरसा मुंडा का अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति का संकल्प एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के ऐसे नायक जिन्होंने स्व के भाव से देश के लोगों को ओतप्रोत कर दिया। पूरा जनजातीय समाज इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा हो गया। उनसे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दुखद रूप से उनकी गिरफ्तारी के बाद उसी वर्ष मात्र 25 वर्ष के अल्पायु में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने लोगों के लिए बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज भगवान के रूप में पूजता है। देश समाज के लिए इस अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार साल 2021 से उनकी जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। ऐसे वीर पराक्रमी पुरुष को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
15 नवंबर साल 2000 को भारत गणराज्य के एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई। इसकी राजधानी रांची है। बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का गठन किया गया। झारखंड के कुड़माली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य है जंगल झाड़ी, इसीलिए इसे झाड़ यानी जंगलों का प्रदेश झारखंड कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। 325 ईसा पूर्व में भारत के बिहार राज्य से उत्पन्न झारखंड मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जामताड़ा जिले के ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब परिवारों की दिनचर्या ही बदल गई है। उज्ज्वला योजना का लाभ पाकर जामताड़ा जिले की महिलाएं बेहद खुश हैं। अब उन्हें खाना बनाने के लिए लकड़ी चुनने या गोईठा और कोयले की जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। धुआं धक्कर से भी महिलाओं को राहत मिली है। नरेंद्र मोदी ने गैस दिया है। जो पहले बहुत दिक्कत होती थी, जो काठ में आग कोयला में जो खाना बनाते थे, तो अब गैस दिया है तो बहुत सुविधा हुआ है। नरेंद्र मोदी हम लोग को गैस दिया, तब से हम लोग को बहुत सुविधा है, हम लोग को आराम मिल रहा है। इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। महिलाएं कहती हैं कि अब वे समय पर अपने घरेलू कार्यों का निपटारा कर लेती हैं और बचे हुए समय में आर्थिक आमदनी के लिए रोजी रोजगार भी कर पाती हैं। परिवार के पुरुष सदस्य भी समय पर अपने कार्यों का निष्पादन कर अपनी आय बढ़ाने में सक्षम साबित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी से हम लोग का गैस मिला है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री योजना गैस दिए से गैस खाबार बनाची आगे बनाची काकी गोइठाते এখন दिए गैस खाबार बना रहा है। पाहन इंडियन गैस एजेंसी जामताड़ा के प्रबंधक राम प्रसाद मंडल बताते हैं कि अब तक जामताड़ा जिले के 27,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है। गरीब परिवार धुआं लकड़ी कोयला से बनाता था, बहुत टाइम भी लगता था, जंगल जाता था, तब जाके खाना बना पाता था। लेकिन अभी गैस मिल जाने के कारण तुरंत घंटों में खाना बन जाता है, समय का भी बचत होता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को जहां धुएं से छुटकारा दिलाई है, वहीं उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी दिया है। यही कारण है कि महिलाएं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते नहीं थकती। दूरदर्शन समाचार के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्रियों ने ओलिहातू पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में धरती आबा की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातीय योद्धाओं के योगदान को किया गया याद। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी में मुख्य समारोह का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने 7,000 करोड़ से अधिक रुपए की योजनाओं की दी सौगात। और 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन, जीते स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक।